डांसर भैया एक ही दिल है यार, कितनी बार जीतोगे। आज सच में डांसर भैया ने दिल जीत लिया। जिसको जानते भी नहीं, एक मजदूर का जान बचाया। वो मजदूर काम कर रहा था, काम करते करते उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ जहरीला चीज काट लिया कि गर्मी के कारण उसका हालत खराब हो गया। मुंह से फेना निकल रहा था, थूक निकल रहा था मुंह से। और सबका कैमरा ऑन था, मगर कोई भी उस मजदूर लड़के को बचाने के लिए आगे नहीं आया। वहां से गाड़ियां गुजर रही थी, आ जा रही थी, मगर कोई भी आगे बढ़कर उसको हॉस्पिटल पहुंचाने तक की कोशिश नहीं करी। मगर यहीं पे डांसर भैया अपने बाइक निकाले और उस मजदूर लड़के को हॉस्पिटल तक पहुंचाया। अभी भी इंसानियत जिंदा है। कितना बार दिल जीतोगे डांसर भैया, सच में आपको सल्यूट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आज के वीडियो में फिर से डांसर भैया और डांसर दीदी के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। डांसर दीदी जो अपने घर पे चली गई है क्योंकि डांसर दीदी का एग्जाम चल रहा है। मगर अभी जस्ट नाउ मेरे सामने एक डांसर भैया का वीडियो आता है, जिसमें डांसर भैया जो एक शख्स को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वहां पे कुछ वीडियो के ऊपर जो है स्क्रीन पे कुछ लिखा रहता है, जहां पे डांसर भैया लिखते हैं कि सभी का कैमरा ऑन था, वहां से गाड़ियां आ जा रही थी, मगर किसी के अंदर इतनी इंसानियत नहीं थी कि वो शख्स को, वो मजदूर को, क्योंकि वो मजदूर लड़का था और काम करते करते वो बेहोश हो गया कि गर्मी के कारण उसका तबीयत हालत खराब हो गई। तो डांसर भैया ने अपनी इंसानियत दिखाई और अपने बाइक के ऊपर बैठाकर उसको हॉस्पिटल तक छोड़ा। ठीक है, तो डांसर भैया को मैं सल्यूट करती हूँ इस काम के लिए। और ऐसे ऐसे लोगों को हमारे अभी समाज में बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो कलयुग चल रहा है ना, उस कलयुग में लोग सिर्फ तमाशा ही देखते रह जाते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे डांसर भैया बोलते हैं कि किसी के घर का चिराग बुझने से मतलब बचा लेना, इससे बड़ा पुण्य का काम क्या है। सच में डांसर भैया आज आपने फिर से एक बार दिल जीत लिया कि किसी का घर का चिराग बुझने से उसको बचा लेना, वो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और मैं आपके माता श्री को सच में अप्रिशिएट करती हूँ कि आपके माता श्री आप जैसे औलाद को पैदा किए हैं, और सच में आप दिल के बहुत अच्छे हो। फिर से आपने एक बार दिल जीत लिया। मगर जहाँ पे डांसर भैया आपके ऊपर जब सवाल खड़ा होता है ना, तो उस सवाल को ऐसा ही मत छोड़ो। अगर पब्लिक आपसे सवाल करती है ना, तो उस सवाल का जवाब करो। ठीक है, सवाल का जवाब दो। नहीं तो फिर पब्लिक जो है गलत तरीके से आपको देखना शुरू कर देती है, क्या कहानी है नहीं कहानी है। मगर यहाँ पे डांसर भैया सच में दिल जीत लिया, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। और वैसे भी मतलब आज तक मैंने देखा नहीं डांसर भैया को कि अपने मुंह से किसी को गंदी जबान से गंदी गालियां देते हुए। मगर यहाँ पे देखो, जो डांसर भैया का जो मैनेजर है, वो आए दिन इस तरीके की बेतुकी बातें करते रहता है, बेहूदगी करते रहता है। मगर डांसर भैया और डांसर भैया की जो बहन टोनिया है, वो मतलब वो भी उम्र में बहुत छोटी है, मगर बहुत समझदार है। मतलब वो भी पूरा घर का काम करती है, पूरा घर संभालती है, कहाँ पे क्या बोलना है सब कुछ जानती है। यहाँ पे कह लीजिए तो डांसर दीदी से ज्यादा समझदार डांसर भैया का बहन है, मुझे लग रहा है। क्योंकि डांसर दीदी जो है इस तरीके की बीच बीच में जो बेहूदगी करती है ना, मतलब मुंह में उंगली डालना, इस तरीके की चीजें करना, मतलब। मगर आज तक मैंने डांसर दीदी का जो डांसर भैया है, उसकी बहन सोनिया, सोनिया को ऐसा मैंने कुछ भी ऐसा एक्टिविटी करते हुए नहीं देखा। ना ही सोनिया को मैं किसी के सामने इस तरीके से गलत लैंग्वेज में बात करते हुए देखा। अब जो जैसा रहेगा भाई, आपको अच्छा लगे नहीं लगे, वो तो जो जैसा रहेगा उसके बारे में वैसा तो बोलना ही पड़ेगा। अब ऐसे देखा जाए तो डांसर दीदी जो है 90 साल की हो चुकी है, 18 प्लस हो चुकी है। और 18 18 19 साल के लड़का लड़की जो है बच्चे कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है, और यहाँ पे देखो, सोनिया जो है ना, डांसर भैया की जो बहन है सोनिया, वो डांसर दीदी से भी छोटी है।
डांसर दीदी से भी छोटी है, क्योंकि मैंने डांसर भैया का ही एक ब्लॉग में देखा है, 1 साल 1.5 साल पहले का ब्लॉग, जिसमें डांसर भैया बोलते हैं, क्योंकि डांसर भैया के ऊपर जो है आए दिन एलिगेशन लगता है कि आप डांसर दीदी से शादी कर लो, वो कर लो, वो कर लो, तो उसी चीज को क्लियर करते हुए एक वीडियो बनाते हैं जिसमें डांसर भैया बोलते हैं कि देखो भाई, इस चीज के लिए हम बहुत छोटे हैं, और मेरी ये सोनिया बहन है वो तो और ज्यादा छोटी है, ठीक है, इसकी तो और ज्यादा उम्र भी नहीं है, सिर्फ लंबी हो चुकी है, इस तरीके की बातें कर रहे थे। तो देखो, इतनी कम उम्र में इतना समझदार होना, और जब सोनिया अपने गांव पे गई, घर पे गई, तो किस तरीके से, कितनी अच्छे से अपने मम्मी का हाथ बटा रही थी, कितने अच्छे से, देखो वहां पे चूल्हा पे खाना बना रही थी सोनिया, और बर्तन भी धोना, हाथ भी काला हो रहा था, मगर फिर भी सोनिया काम करने से पीछे नहीं हटी, साथ ही साथ घर का काम भी करना प्लस वीडियो भी शूट करना। जब सोनिया चली जाती है अपने घर पे तो मम्मी मिलजुल कर तो काम करती हैं, मगर सोनिया कोशिश करती है कि अपनी मम्मी को काम ना करने दो, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि जिसको मैं हेट कर रही हूँ, हेट तो मैं करती ही नहीं हूँ, बस जो सही और गलत होता है उस चीज का मैं विरोध करती हूँ, जहां पे जो गलत है, गलत को गलत में बोलती हूँ, सही को सही बोलती हूँ। मगर आज सच में डांसर भैया ने दिल जीत लिया, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है, और डांसर भैया सच में अच्छे हैं। यहाँ पे देखो, इकबाल खान जो है डांसर भैया को कई बार, मतलब आए दिन डांसर भैया को बड़ाई करते रहता है, आए दिन अप्रिशिएट करते रहता है। यहीं पे नाज और जारा जो है, नाज और जारा भी मतलब डांसर भैया को अप्रिशिएट करती है। अगर डांसर भैया इन सभी से अपने मतलब अगर बदतमीजी करते तो कोई मतलब अप्रिशिएट नहीं करता। बस यहाँ पे देखो, डांसर भैया को सभी लोग प्यार करते हैं, सभी लोग प्यार करते हैं, मगर यहाँ पे जब डांसर भैया के ऊपर सवाल खड़ा होता है ना, जैसे कि पोक आकर करना, ठीक है, पोक आकर कर देना, फिर जब सवाल खड़ा होने लगता है तो उस चीज को क्लियर नहीं करते। इसी दौरान जो है डांसर भैया से ऑडियंस जो है सिर्फ सिर्फ सवाल पूछती है, हेट नहीं करती। और सवाल तो पूरी दुनिया पूछती है भाई, सवाल तो पूरी दुनिया पूछ रही है ना। मगर सच में इस वीडियो को देखकर ना दिल मेरा बहुत ज्यादा खुश हुआ, बहुत ज्यादा दिल से मैं सल्यूट करती हूँ डांसर भैया को। जितना मैं सल्यूट करूं उतना कम है। किसी का घर का चिराग बुझते बुझते बचाना अभी भी इस जमाने में इंसानियत है, और ऐसी इंसानियत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल जो है देखते रह जाते हैं मगर कोई किसी का हेल्प नहीं करता। सामने इंसान तड़प रहा है, देखते वीडियो बनाते रह जाएंगे, मगर अपनी इंसानियत अपने अंदर से नहीं जागने देते हैं, भले ही इंसान तड़पता रह क्यों ना जाए। मगर सच में डांसर भैया को मैं जितना अप्रिशिएट करूँ, जितना मैं बोलूँ उतना कम है। आज दिल खुश हो गया ये वीडियो को देखकर। और डांसर भैया की मम्मी सच में बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। डांसर भैया की मम्मी भी बहुत कम बोलती है और अपने बच्चे को बहुत अच्छा संस्कार दिया, अपने बच्चे को बहुत अच्छा संस्कार दिया, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। सच में डांसर भैया लड़कियों को इज्जत करते हैं। देखो, नवरात्रि में डांसर भैया छोटी छोटी बच्चियों को पैर में आलता महावर लगाकर गिफ्ट देना, टीका लगाना, तिलक लगाना, ये सारी चीजें नवरात्रि के टाइम में कर रहे थे। तो सच में लड़कियों को रिस्पेक्ट तो करते हैं डांसर भैया, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। मगर यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूंगी कि जिन लोगों को लगता है कि सिर्फ मैं रिएक्शन देती हूँ और हेट करती हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। जो जहाँ पे जैसा दिखाएगा मैं उसके बारे में वैसा ही बोलूँगी। मुझे सच में वो वीडियो डांसर भैया का देखकर ना दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। वो बच्चा को जब मैंने देखा ना तो सच में मुंह से ना फेना निकल रहा था। अब गर्मी के कारण ऐसे हुआ कि क्या हुआ, कि कुछ काट लिया, जहरीला चीज काट लिया, कि क्या हुआ, मगर हॉस्पिटल में ले जाकर डांसर भैया ने छोड़े, और जब तक उस बच्चे को होश नहीं आया तब तक वहां से डांसर भैया हिले नहीं। और मैंने देखा डांसर भैया का आंखों में वो दर्द, वो आंसू। तो सच में इंसानियत के लिए डांसर भैया को ना सल्यूट करती हूँ मैं इस चीज के लिए। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा।
अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज तकलीफ लगने वाली बात हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।